100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। मैं आज आपको जो सिखा रहा हूं, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, बिकॉज आई एम टीचिंग यू टू रिसीव द हीलिंग नॉट फ्रॉम अ मैन बट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आप अपना जीवन इस बात पर निर्भर कर सकते हो। मैं किसी इंसान से चंगाई लेना नहीं सिखा रहा हूं आपको, परमेश्वर के वचन से आपको अपनी चंगाई लेना सिखा रहा हूं। लोग कहते हैं जब पहले चमत्कार आ जाएगा, चख लूंगा, परख लूंगा, तब निश्चित होगा। परमेश्वर कहता है पहले निश्चित हो जा कि मैंने ये कर दिया है, तब तेरा चमत्कार आ जाएगा। परमेश्वर की नजर में कोई स्पेशल बंदा नहीं है। वो स्पेशल इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने स्पेशल वचन को अपने हृदय में बोया। सो आपकी बढ़ती आपके हाथ में है, आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपका छुटकारा आपके हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन का बीज आपको दे दिया है। आज भी कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो श्योर नहीं हैं कि चंगाई खुदा की इच्छा है या नहीं है। Because even today many believers are not sure whether healing is God's will or not. तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम एक्सपीरियंस से नहीं पाते। Okay, we don't know the will of God from our experiences, but from the word. पर वचन से हम उसकी इच्छा को जानते हैं। There are 7 redemptive names of God in the Bible. 7 ऐसे नाम हैं बाइबल में परमेश्वर के जो छुटकारा देने वाले नाम हैं। जब उसने अपने आप को जाहिर किया या प्रकट किया मानव जाति के ऊपर, तो 7 नाम उसने अपने बताए। When he revealed himself to mankind, there were 7 names that he revealed. Okay, आप ये देख सकते हैं। You can see these. ये 7 नाम बाइबल में खुदा ने अपने एट्रीब्यूट को, अपने चरित्र को बताया है। All these 7 names are God's attributes in the Bible that he has expressed. और इन नामों में ही उसका चरित्र और उसकी इच्छा भी छुपी है। And in these 7 names, his will, his desire is also hidden. Okay, so सबसे पहला नाम जो खुदावन ने इब्राहिम को बताया वो था यहोवा जायरा। The first name was Yehovah Yireh. यानी द लॉर्ड विल प्रोवाइड, प्रभु प्रबंध करेगा। जब खुदा ने इब्राहिम को ये बताया, उस समय में इब्राहिम को सुसमाचार प्रचार किया। When God revealed this name, he preached the gospel to Abraham. Okay, कैसे? इब्राहिम को कहा अपना बेटा दे। He told Abraham, give me your son. बेटा नहीं चाहिए था इब्राहिम का। God did not सिखा रहा था। God did not want Abraham's son. He was teaching him something. वो सिखा रहा था बलिदान तू नहीं देगा इब्राहिम, बलिदान मैं दूंगा मानव जाति के लिए। He was telling him, Abraham, you will not sacrifice, I will sacrifice for mankind. The Lord will provide, Jehovah Jireh. परमेश्वर प्रबंध करेगा, यहोवा यिरे। Okay, so पहला जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है, जो उसने अपने आप को रिवील किया, वो है उद्धार के लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। आप जप तप यज्ञ कुछ भी कर लो, जब तक परमेश्वर ना दे तब तक मानव जाति उद्धार नहीं पा सकती। The first attribute that God revealed is God is the one who provides. Until God provides, no matter what man does, mankind cannot receive anything. Okay, अपने कर्मों से आप उद्धार नहीं पा सकते। By your own good works, you cannot receive salvation. It has to be provided by the Lord. वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और मैं मेन मैसेज में आऊंगा, बट बेसिक एक फाउंडेशन बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। Hear carefully. जब परमेश्वर के लोग मिस्र में बंदुआई में थे 400 साल तक, When the people of God were in Egypt under bondage for 400 years, और परमेश्वर उनको निकाल के बाहर लाया, and God brought them out, वो एक भविष्यवाणी की तस्वीर है हम लोगों की जो शैतान की बंदुआई में थे और परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकाल के लेकर आया। That is a prophetic picture of us, God's people, who were under the bondage of the devil, and God brought us out. Okay, and now they have come out. And now अब वो बाहर आ गए हैं। When they have come out, जब वो बाहर आ चुके हैं, now God reveals another attribute. अब परमेश्वर एक और चरित्र दर्शाता है। Okay, सबसे पहला क्या है? What is the first one? उद्धार परमेश्वर की तरफ से है। आपको उद्धार मिल गया, आपके पाप क्षमा हो गए। Salvation is from God. You receive salvation. Your sins are forgiven you. Okay, अब क्या हुआ? दूसरा क्या है? सबसे पहला, जैसे ही वो मिस्र से बाहर आए
सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या प्रकट करी? जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स। The moment they came out of Egypt, what was the first thing that God represented to them? यहोवा राफा, प्रभु जो चंगा करता है। ओके, किसने ये बोला? लोगों ने बोला या परमेश्वर ने प्रकट किया अपने आप को? Who said this? Did the people say it or did the Lord reveal himself? परमेश्वर प्रकट किया। The Lord revealed. सो आपके पाप क्षमा हो गए। Your sins are forgiven. पहली चीज, The first thing. जब आप बाहर आ गए वहां से, आपके पाप क्षमा हो गए। When you've come out, your sins are forgiven you. ओके, दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर जो चंगा करता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। The second thing, Jesus who heals, God who heals, reveals himself to you. सो कितने लोग बोलेंगे हमारे परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना? How many people will say it's our God's will to heal? He has embedded his will in his name. उसने अपनी इच्छा को छाप दिया अपने नामों में। So you can be fully assured, ताकि आप पूरी तरह सुनिश्चित हो जाओ। क्या परमेश्वर का नाम कभी बदला जा सकता है? Can God's name ever be changed? वो कोई बहरूपिया नहीं जो आज सुरेश, कल रमेश, फिर पप्पू, फिर सुनील। वो बहरूपिया नहीं। उसका जो नाम था, उसका वो नाम है, उसका वो नाम सदा रहेगा। He is not a con man, he is not a deceiver that will keep changing names. Whatever his name is, it will remain forevermore. वो यहोवा राफा था, वो यहोवा राफा है, और वो यहोवा राफा रहेगा। He was Yehovah Rapha, he is Yehovah Rapha, and he will always be Yehovah Rapha. Amen. और मैं परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया। ये ध्यान, राफा जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड है जो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, फिजिशियन के लिए कहा जाता है। God revealed himself in this manner. The word Rapha is the word used for doctor or physician. परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे तू मेरे पास उद्धार के लिए तो आया और तूने जाना कि मैं उद्धार तुझे देता हूं, मगर मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू बीमार हो तो एक डॉक्टर की तरह भी मेरे पास आ, क्योंकि जैसे मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं वैसे मैं तेरी बीमारियों को भी चंगा कर सकता हूं। So God is saying, I am the one who gave you salvation and brought you out of bondage and forgave your sins. But when you are sick, come to me, my child, because I want to heal you the same way I forgave your sins. ओके, सो जैसे आपको रेवलेशन है कि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको ये प्रकाशन भी चाहिए कि वो बीमारियों को चंगा करने वाला भी परमेश्वर है। As you have this revelation that God is the one who gives salvation, forgives our sins, you need this revelation that our God is the one who heals the sick. ओके, अब मैं इसमें बहुत आपको लंबा सिखा सकता हूं, मगर मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं। I can teach you for a long time on this, but I want to teach you something else. अगर कोई व्यक्ति बाइबल ना भी माने तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी बॉडी में डाल दी है। Even if someone does not believe in the Bible, God has put his will inside your body. जब आपको कोई कट लगता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप प्रार्थना करो या ना करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके रिपेयर करने शुरू हो जाती है। If there's a cut on your body or if you fall ill, whether you pray or not, your body automatically starts to heal itself, to fix itself. Who put an immune system in your body? किसने वो सुरक्षा प्रणाली आपके शरीर A में डाली? well-thought designer put an immune system in your body, showing his will that he does not want you to be sick. भले रूप से सोच समझ कर बनाने वाले ने अपनी इच्छा आपके शरीर में डाल दी, क्योंकि इसकी इच्छा ये थी, वो नहीं चाहता कि आप बीमार हो। आमीन। सो अगर एक अनस्पिरिचुअल आदमी है जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, वो शरीर देखकर भी समझ सकता है कि इस शरीर को डिजाइन करने वाले ने अपनी इच्छा हमारे अंदर डाल दी, जब रोग से लड़ने की शक्ति उसने हमारे अंदर डाली। So even if there is an unspiritual man who is carnal, even he can see that God, the one who created us, has put his will in our bodies by giving us the power to heal. उसको बोलते हैं नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। It's called the natural healing process. हाँ, वो आप हर किसी के शरीर के अंदर है। It is in everyone's body. आपको प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं है। You don't have to pray or fast. अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसके अंदर भी शरीर में परमेश्वर ने डाला हुआ है। Even a person who doesn't believe there is God, even in his body there is. एक कट लगा, कोई बीमारी हुई, इम्यून सिस्टम, आपके अंदर जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो काम करने लग जाती है। This power that fights sicknesses, that repairs your body, it is in you. And that's a natural healing process और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है which has its limit. जिसकी एक सीमा है। But there is a divine healing.
लेकिन एक अलौकिक चंगाई भी है. ओके, एक अलौकिक चंगाई भी है, There is a divine healing which has no limit. जिसकी कोई सीमा नहीं है. अगर आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलें और उनसे पूछें, वो जानते हैं परमेश्वर के पास सामर्थ्य है. If you meet any person today, they know that God has power. परमेश्वर तो जी सब कुछ कर सकता है. आप मानते हो सब? हाँ जी सब कुछ कर Oh, सकता God can do everything. You believe He can? Yes, He can do everything. है. मगर बहुत सारे लोग ये मानते हैं परमेश्वर विलिंग नहीं है मुझे कैंसर से ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे मनाना पड़ेगा. But many people believe that God is not willing to heal their sickness, their cancers, or heal their children. So they think they have to make Him agree. अब मनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके उस परमेश्वर को मना ले, क्योंकि उसके पास सामर्थ तो है. So in order to convince this God who has all the power, they will do fasting. सब कुछ कर सकता है, He can do everything. मगर मेरे लिए नहीं कर रहा है. But He's not doing it for me. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए. So I have to do something to convince this God. यहीं से पैदा होते हैं सारे धर्म. This is how all the religions are born. ओके, दिस इज हाउ रिलीजियस माइंड थिंक्स. एक धार्मिक दिमाग ऐसा सोचता है. अब एक कहानी है बहुत बढ़िया बाइबल में, मतलब रियल घटना है. There is a real incident that happened in the Bible. हम देखते हैं मत्ती 8 उसका दूसरी और तीसरी आयत. मत्ती 8 दूसरा तीसरी आयत. Matthew 8 verse 2 and 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर. अब ध्यान से सुनो. वो कोढ़ी एक चीज जानता है, इसके पास शक्ति है मुझे चंगा करने की. The leper knew this thing, that he has the power to heal me. उसने पूछा नहीं क्या तेरे पास शक्ति है. He didn't ask him, do you have the power? वो कह रहा है यदि तू चाहे. He said, if you are willing. क्योंकि उसको कैसे पता था यीशु मसीह? क्योंकि उसने सुना ये जगह जगह जा रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं. How did he know? Because he heard Jesus is going to places healing people. सो यीशु के पास आया. He came to Jesus. मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी. I like one thing. मैंने अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जो हितेश ने कहा. परमेश्वर का राज्य आप जानते हैं नम्र लोगों के लिए. The kingdom of heaven is for the humble, घमंडियों के लिए नहीं. not for the proud. कई बारी कई लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, वो बीमार हैं, मगर वो इतने घमंड से भरे हुए हैं, उनको लगता है कि कलीसिया या परमेश्वर owes them healing. Many people when they come to the house of God, they think परमेश्वर कर्जदार है उनकी चंगाई देने के. अरे मैं सुबह से आ रखा हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Oh, I'm here since morning, nothing happened. अरे थोड़ा नम्र हो जाओ भाई. Be a little humble. क्या रेस्टोरेंट है ये कि आपने पैसा दिया तो ऑर्डर खाना आएगा? Is this a restaurant? चंगा इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है. और घमंडियों का वो विरोध करता है, इसीलिए तुम चंगे नहीं हुए. Man does not heal, God heals, and He resists the proud. That's why you're not healed. ओके, ये कोढ़ी जो है ना, This leper, सबसे पहले आके उसने क्या किया? I love the fact he worshipped Jesus. when he came before Jesus, the first thing he did was उसने यीशु की आराधना की. जब आप उसके घर में आज आए हो, आज इससे पहले आप अपनी बीमारी में अपनी चिंताएं उससे हटा के सबसे पहले उसकी आराधना करो. Today when you have come into His house, remove all your worries, all your sicknesses, all the thoughts, and just worship Him first. ओके, सबसे पहले in his situation he worshiped Lord Jesus. उसकी परिस्थिति में उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की. And in that worship और उस आराधना में he said his request. अपनी विनती साथ में दे दी. If you are willing. अगर आप इच्छुक He's हो. like, Jesus, I know you are all powerful. उसने कहा, यीशु मैं जानता हूँ आप सर्व सामर्थी हो. Because he didn't call Jesus rabbi. उसने यीशु को रब्बी नहीं कहा, He called him Lord. उसने प्रभु कहा. What did he call him? क्या कहा? He didn't say you're a good teacher. उसने ये नहीं कहा तू अच्छा He शिक्षक said है. you are Lord. उसने कहा तू प्रभु है. And he fell down at his feet and worshipped Jesus. और उसके पांव में गिरकर उसने यीशु की आराधना की. He was not coming to a religious figure. वो एक धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं आ He रहा was coming to his Lord. था, अपने प्रभु के पास आ रहा था. Okay? He worshipped him. उसने उसकी आराधना की. And then और फिर he said, if you are willing, you can make me clean. कहा अगर तू इच्छुक है तो मुझे चंगा कर. Praise God. That our God is not like a relative or a friend. He has power and he is willing. प्रभु को धन्यवाद हो कि वो हमारे रिश्तेदार या दोस्त की तरह नहीं है. उसके पास सामर्थ्य है और वो इच्छुक भी है. और यीशु मसीह उसे ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इच्छुक हूँ, goes extra mile. And to show him that Jesus is willing, यीशु एक कदम आगे बढ़ जाते हैं. Jesus could have just said, I am willing. यीशु कहते हैं मैं इच्छुक हूँ. You know what Jesus did? All right, जानते हैं उसने क्या listen. किया? Then Jesus
put out his hand यीशु ने अपना हाथ उस पर लगाया, and touched him. उसको छुआ. Okay? अभी आपको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही. You may not understand. कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ ठीक है. When we read the Bible, we say, okay. बाइबल के समय में जब एक कोढ़ी किसी के पास आते थे तो पत्थर मारते थे उसको. In the biblical times, if a leper came to someone, people would throw stones at them. Because they were unclean. वो अशुद्ध माने जाते They थे. were not allowed in the camp of clean people. They were secluded, isolated. वो साफ लोगों के बीच में उनको अनुमति नहीं थी आने की. वो अलग रहा करते थे, खेमे से बाहर रहा करते थे. कोढ़ सबसे खराब बीमारी थी बाइबल में अगर आप देखें. Leprosy was the worst sickness in the Bible, if you'd see. क्योंकि शरीर में आपका पूरा शरीर गल रहा है, सारे ऑर्गन्स गल रहे हैं, हड्डियां तक गल रही हैं. Because all the organs, limbs, even bones would melt. शायद मुझे पता नहीं अगर आप कभी गए हो. हम लोग गए थे एक जगह जहां हम लोग प्रार्थना करने गए थे कोढ़ियों के लिए. The smell of rotten flesh, it's unbearable. I don't know if you have seen it, लेकिन जो मांस की गलती हुई बदबू है वो बहुत ही असहनीय होती है. केवल व्यक्ति जिसमें असली तरस है वही एक कोढ़ी को गले लगा सकता है. Only a man with true compassion can hug someone who has leprosy. What is Jesus trying to show? यीशु क्या दिखाना चाहते हैं? He's not a God who will heal you from far off. He's the God who will come near you, touch you and make you whole. वो परमेश्वर नहीं जो दूर बैठा है और आपको दूर से ठीक करता है. वो निकट आता है, आपको छूता है और आपको शुद्ध करता है, चंगा करता है. Okay? Jesus could have just spoken. यीशु सिर्फ बोल देते. According to Levitical law, ले व्यवस्था के अनुसार when a clean person touches an unclean person, the clean person becomes unclean. जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूता था तो वो शुद्ध व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था. But because Jesus was God in flesh, लेकिन क्योंकि यीशु परमेश्वर है, when he touched the leper, जब उसने उस कोढ़ी को छुआ, Jesus did not become unclean, but the unclean leper became clean. यीशु तो अशुद्ध नहीं हुआ लेकिन वो जो कोढ़ी था वो शुद्ध हो गया. Okay? अगर आप इस बारे में सोचो, जो कोढ़ की बीमारी थी फिजिकल डीके है. If you think about this, there's physical decay. सोशल आइसोलेशन है. लोगों से दूर है. आप सोच सकते हो कोई व्यक्ति है, किसी को पता चले कोढ़ी पत्थर मारेंगे, कितने तो उसको पत्थर के वुंड होंगे. If people got to know he's a leper, they would throw stones. There would be many stone wounds. It was incurable in biblical times. बाइबल के समय में उसका कोई इलाज नहीं था. And now, और अब this man has no other option इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है but to come to Jesus. पर यीशु के पास आने के अलावा. I want to talk to somebody today. मैं आज किसी से बात करना चाहता If the medical science has failed you, हूँ. अगर मेडिकल साइंस ने आपको निराश किया, आपने बहुत भरोसा किया मेडिकल साइंस पे, you trusted on medical science, and they have given up, और वो हार मान चुके हैं, come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ. What is impossible for man is possible with God. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है. Okay? So यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को रिवील कर रहे हैं. So here the Lord Jesus is revealing the will of the Father. कि ना केवल उसके पास शक्ति है आपको बीमारियों से चंगा करने की, उसकी इच्छा भी है आपको बीमारियों से चंगा करने की. Not only does he have the power to heal you from your sicknesses, but he is also willing to heal you from them. Okay? So पहली चीज आपको जो करना है, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपनी चंगाई आप परमेश्वर के वचन से कैसे ग्रहण कर सकते हो. So I want to teach you today how you can receive your healing from the word of God. ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना. जो शैतान चाहता है, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और आपके डॉक्टर ने बोला है कुछ महीने, मैं स्पेशली उन लोगों से आज बात कर रहा हूँ. What the devil wants, firstly let me tell you, if there's people here who are hearing, the doctors have said you have few months, I'm talking to you first. ध्यान से मेरी बात सुनना. Hear me out carefully. सबसे पहले शैतान आपके अंदर ये डाउट डालता है, तेरे लिए नहीं है, तेरे साथ नहीं होगा, उसके साथ हुआ तेरे साथ नहीं होगा. First the devil puts this thought, this doubt that it is not for you, it happened for him, but it will not happen with you. तो वो चाहता है आपकी जो फाउंडेशन है वो शेकी हो. He wants your foundation to be shaky. क्योंकि विश्वास, अच्छा, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, जब उस स्त्री को चंगा किया जिसको लहू बहने का रोग था, उससे क्या बोला? बेटी तेरे, किसने तुझे चंगा किया है? When Jesus healed that woman with the issue of blood, he said, daughter, your faith has made you whole. Okay, so what brings healing to you? क्या लाता है चंगाई आपके लिए? Come on, talk to me. Faith. विश्वास लाता है. Because daughter,
your बेटी तेरे faith has healed you. विश्वास ने To तुझे this चंगा leper he said, your faith has made you किया। whole. इस कोढ़ी से उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Okay. यानी अगर मैं समझूं, अच्छा अगर मेरे पास बुद्धि है और मैं वचन पढ़ रहा हूं, अच्छा ये जो स्त्री है 12 साल से डॉक्टर के पास गई, वैद्यों के पास गई, ठीक नहीं हुई, उसके बाद ये जब चंगी हो गई, यीशु ने नहीं कहा तेरे छूने की वजह से तू चंगी हुई। So if I have यीशु wisdom- बता रहा है क्यों चंगी हुई, तो अब मुझे पकड़ लेना है कि अच्छा उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। तो अगर उसके विश्वास ने उसको चंगा किया 12 साल बाद, तो मेरा विश्वास भी मुझे चंगा कर सकता है। So if I have wisdom and I'm reading the word and I say, okay, so this lady, when Jesus spoke to her, didn't say, because you touched me, you are healed. He said, your faith has healed you. So if by faith she can be healed, I can also be healed by faith. Okay, so that's the key. Jesus is telling her the reason why she got healed. यीशु उसको वो कारण बता रहे हैं क्यों वो चंगी हुई है। Jesus didn't say, daughter, because you touched me, you got healed. यीशु ने कहा बेटी तूने मुझे छू लिया इसलिए तू चंगी हुई है। He said, your faith has made you healed. उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Okay, so अब हम लोगों को एक चीज पता चल गई, यीशु मसीह ने सीक्रेट दे दिया। भाई बोलो, सीक्रेट दे दिया। Now we know one thing, Jesus has given us a secret. क्या सीक्रेट दे दिया? What is the secret that कि he gave? विश्वास से वो चंगी हुई। By faith she was healed. अगर विश्वास से वो चंगी हुई, If by faith she was healed, तो बोलो विश्वास से मैं भी चंगा हो सकता हूँ। say by faith I can also be healed. अब सबसे पहली बात ये है कि भाई ये विश्वास किस चिड़िया का नाम है और कहाँ मिलता है ये विश्वास? So the first question is, what is this faith and where can I get it? क्योंकि अगर विश्वास से वो चंगी हो गई If by faith she was healed, और मुझे भी वो विश्वास मिल गया, And तो if- जो स्त्री के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। if I also got faith, then what happened to that woman will also happen to me. सो अब मेरा पूरा ध्यान भीख मांगने में और गिड़गिड़ाने में नहीं, मगर विश्वास को इकट्ठा करने में होना So चाहिए। now all of my awareness, my attention, my effort is not on crying and begging, but gathering faith. ओके, उस औरत ने भीख नहीं मांगी। That woman did not beg. She didn't say, "Oh Jesus, have mercy on me." उसने कहा यीशु मुझ पे दया करो। No, नहीं, she caught it by faith. उसने विश्वास से ले लिया जो उसका था। And God is not a respecter of person. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। If she can receive her healing by faith, you and me, we can receive our healing by faith. अगर उसने अपनी चंगाई विश्वास से ले ली, तो आप और मैं भी हमारी चंगाई विश्वास से ले सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, Say it again. कई लोगों को अभी पता नहीं विश्वास क्या होता है। Many people don't even know what faith is. वो सोचते हैं किसी को मानना, हाँ जी हमें बहुत विश्वास, हम यीशु को मानते हैं। They think believing on someone, oh yeah, we believe in Jesus. Faith is not just believing. विश्वास केवल मानना Let me say नहीं it है। again. दोबारा कहता Faith is not mere believing. हूं। विश्वास केवल मानना नहीं है, Because there are so many believers who believed yet died in their sickness. क्योंकि बहुत से विश्वासी जो मानते थे फिर भी अपनी बीमारी में मर गए। Okay, कितने लोग मेरे साथ हैं? How many are with me? हाँ, मैं आज आपको जो सिखा रहा हूं, you can bet your life on it. What I'm Because I'm teaching you to receive the healing not from a man but from the word of God. आप अपना जीवन इस बात पर निर्भर कर सकते हो। मैं किसी इंसान से चंगाई लेना नहीं सिखा रहा हूं आपको, परमेश्वर के वचन से आपको अपनी चंगाई लेना सिखा रहा हूं। हाँ? The word of God that abides forever. परमेश्वर का वचन जो सदा स्थिर बना रहता So है। सबसे पहली चीज ये है कि ये फेथ, ये विश्वास क्या है, The first thing is, what is this faith? कैसे मिलता है, कहां से आता है? How do I get it? Where does it come from? तो बोलो, मेरे सारे सवाल का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। कहां है आपके सारे सवाल का उत्तर? Where is the answer to all your questions? हाँ, कई लोग जब मुझे बहुत सारे मैसेज कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कहता हूँ वचन में है आंसर। When some people message and ask me, why did this happen to me? I say the answer is in the word. कहाँ है आंसर? Where is the answer? बोलो, मेरे सारे सवालों का Say all the answers उत्तर to my questions गूगल में नहीं है, and is not on Google. वचन में है। It's in the word. Amen? Hallelujah. So, जैसे मैंने कहा, ये विश्वास कौन सी चिड़िया का नाम है, कहाँ मिलता है? As I said, what is this faith and where can I get it? Can you put Hebrews 11:1 in the amplified version? I want to show you something. इब्रानी 11:1. Okay? ध्यान से इस बात को सुनना कि आपको समझ आ जाए आज विश्वास क्या है और कैसे आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। Hear carefully and how you can come out of any sickness.
कोई भी लाइलाज बीमारी से बाहर आ सकते हो. Any incurable disease you can come out of. Okay, all right. Now faith is the assurance. Say assurance. अब विश्वास निश्चय है. So many people teach faith is the risk. I said that's exactly opposite of what Bible says. कई लोग कहते हैं कि फेथ जो है वो रिस्क है. मैं कहता हूँ बाइबल के बिल्कुल उल्टी बात है ये. Huh? That woman was not like, I'm risking, maybe it will happen, maybe it will not happen. No, faith is not maybe it will happen or it will not happen. Faith is the assurance. वो औरत ये नहीं कह रही थी कि मैं रिस्क ले लेती हूँ, शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन विश्वास जो है वो निश्चय है. The confirmation. इस बात का पक्का पता होना. Being fully convinced. पूरी तरह से आश्वस्त होना. So, अगर आप मुझसे मिलने आए If you come to meet me और मैं आपसे पूछूं, and I ask you, क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो? do you believe that you are healed by the आप बोले stripes? हाँ जी बिल्कुल. You say yes, yes. I और फिर believe. थोड़ा टाइम में आप कहते हैं, पता नहीं इतना टाइम लग गया, होगा नहीं होगा. And after तो some time- बाइबल के हिसाब से क्या आप विश्वास करते हो? And after some time you say, I don't know will it happen or not. Then according to the Bible, you are not believing. क्यों? क्योंकि अभी तक आप निश्चित नहीं हुए हो. Because till now you have not been assured. ओके, हल्के हल्के मैं सिखाऊंगा आपको I'll teach कि आप you slowly. समझो इस बात. So you can understand. हजारों लोग इस विश्वास के मैसेज से चंगे हो चुके हैं. Thousands of people have been healed by this message of faith. Every Sunday you see incurable sicknesses getting healed here by हर faith. रविवार आप लाइलाज बीमारियों को यहाँ चंगा होते देखते हो विश्वास के द्वारा. ओके, सो बोलो जो वचन में लिखा है 100% मेरे साथ होगा. सबसे पहली चीज जो आपको करना है, फुल्ली अश्योर्ड हो जाना है, निश्चित हो जाना है कि ये मेरे लिए है. The first thing you have to do is be fully assured that what is written in the word is for me. लोग बोलते हैं उसके लिए हुआ, पता नहीं मेरे लिए होगा नहीं होगा. आपको बोलना है तेरे लिए हुआ ना हुआ, मेरे लिए तो 100% होगा. People say it happened for him. I don't know will it happen for me or not. You say I don't know if it happened for you or not, but it will surely happen for me. इंद्रियों के द्वारा नहीं आता विश्वास. Not by your विश्वास five senses. आत्मा के द्वारा आता है. Faith comes by the Spirit. हाँ? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परख कर विश्वास नहीं आता. Not by observation by your five senses. आप जानते कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक तो हो गया, मैं गवाही नहीं देते, पहले घर जाकर देखूंगा, पहले पूरा टेस्ट करूंगा. See, they don't understand how faith works. Some people after And they're most healed, of these people lose their healing. some people after they're healed, they say I'll first go home and test this healing. And इसमें से बहुत से लोग अपनी चंगाई गवा देते हैं. हाँ, उस कोड़ी ने नहीं कहा यीशु चंगा तो हो गया हूं, मगर अभी नहीं बोलूंगा चंगा हूं, पहले टेस्ट करूंगा 6 महीने. That leper didn't say Jesus I'm clean but I'll not testify right now. I'll check it first 6 months. ओके, सो मैं आपको सिखाता. सो फुली अश्योरेंस जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा से आता है. Full assurance comes by the Spirit of God, वो उसके वचन से आता है. by His word. मैं फुली अश्योर्ड हूं मेरे पापा कौन है, मुझे डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं. I'm fully assured who my father is. I don't need a DNA test. क्या ज्ञानेंद्रियों ने मुझे बताया? Did my senses tell me? See, when faith comes in your heart, जब विश्वास आपके दिल में आ जाता है, hear this, सुनिए, you get assurance first, you get the miracle after you are assured. आपको पहले निश्चय आ जाता है और उसके बाद आपका चमत्कार आता है. लोग कहते हैं जब पहले चमत्कार आ जाएगा, चख लूंगा, परख लूंगा, तब निश्चित होगा. परमेश्वर कहता है पहले निश्चित हो जा कि मैंने ये कर दिया है, तब तेरा चमत्कार आ जाएगा. People say first I'll be healed, I'll receive the miracle, then I will believe, then I'll be assured that I've got it. God says first have the assurance and your miracle will come to you. Let me show you how. Because hear this, faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, okay? Being proof of the things we do not yet see. Yet मैं डाल रहा हूं यहां पे. Do not yet see. So faith comes when your answer is unseen.
And faith brings that unseen answer into a present reality. विश्वास तब आता है जब आपका उत्तर अभी अदृश्य दुनिया में है और आपका विश्वास उस अदृश्य उत्तर को यहां दिखाई देने वाली दुनिया में ले आता है. Okay? So अब हमें पता लग गया फेथ क्या है. Now we know what faith is. फेथ 100, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, फेथ 100% कन्विंस्ड हो जाना है कि ये है. Faith is to be 100% convinced that this is what it is. ओके अब ये विश्वास आता कैसे है? Now how does this faith come? Romans 10:17 faith comes by hearing and hearing by the word of God. रोमी 10:17 विश्वास आता है सुनने से और सुनने परमेश्वर के वचन से. विश्वास कैसे आता है और सुनना कैसे होता है? हालेलुया. तो अगर सुबह शाम सुनोगे हनी सिंह तो कहां से आएगा विश्वास? So if you listen to Honey Singh day and night, where will faith come from? क्योंकि क्या, ध्यान से सुनो, क्या आप सुनते हो उसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके अंदर कितना माप है विश्वास का. Because what you are hearing has a direct relation with how much faith you have in you. हालेलुया. इसीलिए ये विश्वास के योद्धाओं का घर है. This is why this is the house of the champions of faith. Even though God does so many miracles in this place, हालांकि परमेश्वर बहुत से चमत्कार यहाँ करते हैं, but we will never exalt miracles above the word of God. The foundation of this church will always be the written word of God. पर हम कभी भी चमत्कारों को परमेश्वर के वचन से ऊपर स्थान नहीं देंगे. इस घर का जो नींव है वो हमेशा परमेश्वर का वचन ही रहेगा. मैं हमेशा बोलता हूँ, वीजा लेना है कहीं और जाओ, वचन सीखना है यहाँ आओ. I always say if you want a visa go somewhere else. If you want the word come here. So now I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Let's go to Romans 10:9-10. रोमी 10 उसके 9 से 10 में. Okay. कितने लोग जानते हैं बहुत सारे लोग उद्धार को तलाश रहे हैं? जानते हैं हम? How many people know? Many people are looking for salvation. कई लोग हिमालय में हैं, Some of them are in Himalayas. तपस्या कर रहे हैं. They are कोई कहीं looking for ढूंढ God. रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है. Someone is searching somewhere else. Somewhere. केवल अगर कोई ढूंढ रहा है उसको, तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? Just because someone is looking for it, will they receive salvation? अगर कोई गिड़गिड़ा रहा है तो क्या उसको उद्धार मिल जाएगा? If someone is begging, will they receive salvation? तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई चंगाई तलाश रहा है या गिड़गिड़ा रहा है तो उसको चंगाई मिल जाएगी? Then why do we think if someone is looking for healing or begging for healing, they'll get healing? Come on. क्योंकि परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है जो उसने रखा है इस पूरी दुनिया में. Because God has a protocol that He has ordained for the entire world. He has set some spiritual and physical laws and principles. उसने कुछ आत्मिक और शारीरिक नियम और सिद्धांत ठहराए हैं. Okay? When you abide by those laws, you will have automatic success. When you violate those laws, your life will be miserable. जब आप उन सिद्धांतों के द्वारा जीते हैं तो आप खुद ब खुद सफलता को देखेंगे. उन सिद्धांतों के विरुद्ध आप हमेशा परेशानी देखेंगे. Amen? All right. So ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू क्या होगा? निश्चित उद्धार पाएगा. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will surely be saved. Okay. So imagine if there is a guy and he say, God, I want salvation. God, I want salvation. God, I want salvation. Will he get salvation? अगर एक इंसान भीख मांगता रहे कि मुझे उद्धार चाहिए, उद्धार चाहिए, नहीं मिलेगा उसको ऐसे. Is it because God doesn't want to give him salvation? इसलिए कि परमेश्वर नहीं देना चाहता? Come on, talk to me. बात करें मुझसे. क्या परमेश्वर उसको नहीं देना चाहता Does salvation? God not want to give him salvation? हाँ? अच्छा, अगर वो व्यक्ति कहे ठीक है मैं 40 दिन उपवास करूंगा, So this man says, I'll fast for 40 days. will he get salvation? उद्धार मिल जाएगा उसको? तो फिर हम क्यों लोगों को बोलते हैं 40 डे फास्टिंग करो तुम्हें हीलिंग मिल जाएगी? Then why do we tell people fast for 40 days if you want healing? Did Jesus ever tell any sick person in the Bible who came to him, go and fast for 21 days first, then you'll get your healing? क्या यीशु ने कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति से कहा जो उसके पास चंगाई के लिए आया, क्या पहले जाके 21 दिन उपवास कर फिर तो ठीक होगा? So इसका मतलब मुझे पता लगता है उद्धार गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता.
So this tells me salvation is not received by begging. उद्धार पाने का एक तरीका है, There is a way to receive salvation. जैसे उद्धार पाने का एक तरीका है, चंगाई पाने का भी तरीका है। Just as there is a way to receive salvation, there is also a way to receive healing. केवल गिड़गिड़ाने से नहीं होगा, Not just by begging, it won't happen by आपको begging. समझना पड़ेगा परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। You'll have to understand how the kingdom of God works. ओके, सो अगर किसी को उद्धार चाहिए तो आप क्या बोलोगे उसको? If someone wants salvation, what would you say? अगर वो आपसे कहे मुझे पता है एक दिन खुदा मुझे उद्धार देगा, तो आप क्या बोलोगे? If they say, I know one day God will give me salvation, What will you say? क्या कहेंगे आप? You say, brother, God has already given salvation. भाई पहले दे दिया प्रभु ने He's उद्धार, waiting for you to receive it. वो तो तुम्हारा वेट कर रहा है, रिसीव करो. But have you heard Christians say, I know one day God will heal me? पर क्या आपने सुना है मसीह लोग को ये कहते हुए, मैं जानता हूँ प्रभु एक दिन मुझे चंगा करेंगे? Because they don't believe what God has really done. क्योंकि वो नहीं मानते जो परमेश्वर ने See, कर दिया that's the है. thing. There is no assurance in their heart. उनके दिल में आश्वासन नहीं है. Okay? I'm talking about a part of your soul. मैं बात कर रहा हूँ आपके प्राण के एक हिस्से की. And Jesus told us that the heart of man is like the soil. और यीशु ने हमें बताया कि जो मनुष्य का हृदय है वो भूमि की तरह है. अब मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे 100% आप assured हो सकते हो. Today I'm teaching you how you can be 100% assured. 100% रिजल्ट मिलेगा. 100% 100% you will have the result 100%. if you will do what I'm telling you to do, जो मैं कह रहा हूँ अगर वो करोगे तो 100% मिलेगा. because it's the word. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है. ओके, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के मुख से निकले हुए का एक बिंदु भी न टलेगा. Jesus said heaven and earth will pass but not even a dot of my word will pass. ओके, सो सबसे पहले चलते हैं पहला पत्रस 1:23 में. 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. जो आपका उद्धार हुआ या आपका नया जन्म हुआ, कैसे हुआ? you being born again, this salvation, how has it happened? ऐसा तो नहीं हुआ ना एक दिन आप सुबह उठे और आपने जल पिया और आपका उद्धार हो गया. It happened like one day you woke up, you drank some water and you were saved. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना. No, it didn't happen like that. उद्धार होने से पहले आपको सुसमाचार सुनाया गया. Before you could be saved, you heard the good news, the gospel. ओके, जब आपने सुसमाचार सुना, अपने दिल में विश्वास किया और अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार किया, इंस्टेंटली क्या हुआ? आप बचाए गए, आपने उद्धार पा लिया. When you heard the gospel, you believed in your heart and you called him the Lord. You called Jesus the Lord. You received salvation. और बाइबल बता रही है अब हम नाशवान बीज से नहीं मगर अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है, हम लोग पैदा हुए हैं. And Bible is telling us not with corruptible seed but incorruptible, through the word of God we are born again. ये जो शब्द है सीड, ये स्पोरा शब्द से आता है. The word seed comes from the spora, the जो word spora, स्पर्म शब्द से आता है. which is the word sperm. अगर सीड ना हो If there's no seed, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. there cannot be multiplication. सीड के अंदर जीवन है. In the seed is the life. ये राई का दाना देख रहे हो? This is a mustard seed. ओके, इस सीड के अंदर जीवन है. There is life in this seed. क्या है? जीवन है. और जब अब ये जो राई का दाना है, यद्यपि इसके अंदर जीवन है, And even though there is life in this seed, ये ऐसा ही रहेगा it will remain the same जब तक ये भूमि में बोया ना जाए. until it is sown in the ground. मगर जब यही छोटा सा बीज, जो शायद आंखों से आप देख भी नहीं पा रहे हो, But when the small seed which you cannot even see, जब भूमि में बोया जाता है, it's when sown in the seed. तो ये बन जाता है. लगाओ जरा तस्वीर. When the seed is planted, the life in that seed is released. जब बीज बोया जाता है, उस बीज के अंदर का जो जीवन है वो बाहर आ जाता है. Amen. Put Luke 8:11. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. लूका 8:11. क्या लिखा है लूका 8:11 में? Luke 8:11 says, now the parable is this: the seed is what? The seed is
Come on, talk to me. The seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ है कि बीज परमेश्वर का वचन है। इस किताब के अंदर कई राई के दाने हैं। There are many mustard seeds in this book. This is the book of seeds. ये बीजों से भरी हुई किताब है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैंने क्या किया, मैंने राई के दाने को ना जेब में रख दिया। Now what I did मैंने ऐसे रख दिया अपने पास। is I kept it closely with me or in my pocket. मेरा राई का दाना, It's my ये राजमा है, मेरा राजमा का दाना। It's my precious seed. I kept it with me. हाँ, कितने टाइम में राजमा आएगा मेरे पास? After how much time will I ever have a harvest? बट ये क्या राजमा का बीज है? But is this a seed? तो राजमा का बीज है। It's a seed. मैंने अपने पास लगा के रखा है, दिल के पास। I've kept it close to my heart. अगर मैंने नेकलेस पहन लिया इसका, If I wore a necklace of it, काम करेगा? will it work? That's why Christian t-shirts and necklaces don't work for you, because the word has to go in your heart for it to produce a harvest. इसीलिए क्रिश्चियन टी शर्ट और नेकलेस आपके लिए काम नहीं करते, क्योंकि वचन को आपके दिल में जाना पड़ेगा आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। कितनी भी क्रिश्चियन टी शर्ट पहन लो, नेकलेस पहन लो, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा दो, जब तक वचन हृदय की भूमि के अंदर नहीं जाएगा, फल नहीं आ सकता। No matter what Christian t-shirt or stickers you put in your house or your car, unless the word goes in your heart, there will be no fruit from it. इसको सब जगह लेकर जाओ। Go everywhere with it. मेरी बाइबल, It's my Bible. आपकी बाइबल उतनी ही है जितनी आपके हृदय में छुपी हुई है, वो आपकी बाइबल है। The word that is hidden in your heart, that is your Bible. जब परमेश्वर देखता है आपको, तो देखता है कितना मेरा वचन इस व्यक्ति ने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है। When God sees you, He sees how much of His word is hidden in your heart. ओके, आप सोचो, आपका कोई दोस्त है, उसने सोचा कि मैं ना सेब के बागान लगाऊंगा, Imagine a friend of yours thought to have gardens of apples, और आप एक साल बाद उसके पास गए, and you meet him और वो after a बड़ा year, नाराज है परमेश्वर से। and he's very angry with God. कह रहा क्या किया परमेश्वर ने मेरे लिए? He says, "What has God done for me? मैंने 40 दिन उपवास रखा। I fasted 40 days. उपवास बगल में रखे हुए, देखिए बीज, I have all the seed here next to me. हाथ रख रख के मैंने प्रार्थना करी इन बीजों में, I laid my hands on them, prayed over them 40 days, मगर कोई मेरा फसल नहीं आई। but I got no harvest." क्या बोलोगे आप उसको? What will you tell him? कितने मसीह लोग भी ऐसे ही कहते हैं। This is how many believers speak. There are many people waiting for a forest when they have not sown one seed in their life. बहुत से लोग उम्मीद तो कर रहे हैं जंगल आएगा कटनी में, पर एक बीज नहीं बोया अभी तक दिल में। Do you know every forest was once one seed that was sown? अब जानते हैं हर एक जंगल एक समय था जब वो एक छोटा बीज था। ओके, अब ध्यान से सुनना। What if वो व्यक्ति 40 डेज साल में 3 बार 40 डेज की उपवास करे, तब आएगा? What if he fasts 40 days 3 times a year? Will there be any harvest, any fruit? क्यों? Why? Because fasting is not a substitute to obey God's principles. क्योंकि उपवास करना परमेश्वर के सिद्धांतों की जगह नहीं ले सकता। Hear this. There are many Christians who violate God's principles and they are fasting all the time and they don't see any result. बहुत से मसीही लोग परमेश्वर के सिद्धांतों के उल्टा चलते हैं और उपवास करते हैं, पर कोई परिणाम नहीं देखते। Hear this. Praying and fasting will water the seed, but it will not be a substitute for the seed. उपवास और प्रार्थना आपके बीज को पानी देने का काम तो करेगा, लेकिन वो आपके बीज की जगह नहीं ले सकते। Oh, you didn't get it. आप समझे नहीं होगी। So majority of मसीह लोग क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा रहे हैं, मीटिंग से मीटिंग भाग रहे हैं, 8-8 घंटे खड़े हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हाथ रख दे, मगर घर में खुद बीज नहीं बोते वचन का अपने दिल में। Majority of believers are running from one meeting to another. They are begging, crying, fasting, praying, but they're not putting the word of God in their heart. They're not putting that seed in their heart. Amen. ये मेरी इच्छा है This is my desire कि आप में से हर कोई व्यक्ति खुद वचन से अपनी चीजें लेना सीख जाओ। that each and every one of you would learn to receive your own things from the word by yourself. ओके,
अब लेट्स गो टू मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 26. सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ, मरकुस Mark 4 chapter 4 verses 26 onwards. मरकुस 4. Now Jesus is teaching the mystery of the kingdom of God. अब यीशु का परमेश्वर के रहस्य का, परमेश्वर के राज्य का रहस्य सिखा रहे जो लोग पीछे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ हिलाओ अगर आ रही है तो. ओके, अब ध्यान से सुनो. कितने मसीह ऐसे हैं जो ट्रेडिशन में हैं, परंपराओं में हैं, मगर परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन को नहीं जानते. Many believers are living in rituals and traditions, but they do not know the principles of God's kingdom. Now Jesus is teaching the secret how kingdom of God works. अब परमेश्वर के राज्य का जो रहस्य है, यीशु वो सिखा रहे हैं कि कौन सिखा रहे हैं? कौन सिखा रहे हैं? उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता. Nobody can be a better teacher. स्वर्ग का राज्य कैसे काम, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य प्रकट हो हर एरिया में? How many people want the kingdom of heaven to manifest in every area of your life? Okay, now he said, ये यीशु मसीह के लिए कहा गया है. Now Jesus is saying this, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. और फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे या बीज बिखेर. परमेश्वर का राज्य कैसा है? How is the kingdom like? कौन छींटेगा बीज? Who will scatter the seed? हाँ, come on, talk to me. Who will scatter seeds? मनुष्य, परमेश्वर नहीं छींटेगा. Man will scatter it, not God. कौन छींटेगा बीज? Who will scatter the seed? किंगडम ऑफ गॉड कैसे कार्य करता है? जब एक मनुष्य, हालेलुया, मनुष्य हो तो बस बीज छींटने लग जाओ. How does the kingdom work when a man scatters seed? ओके, पीछे जाओ. ऑलराइट, सो हियर दिस. सुनिए, So the kingdom of God is waiting for a man or a woman to scatter the seed. परमेश्वर का राज्य एक पुरुष एक महिला का इंतजार कर रहा है कि वो बीज छीटेंगे. मैंने आपको क्या बोला? There are many waiting for harvest when they have not sown any seed. बहुत से लोग फसल के लिए वेट कर रहे हैं जब अभी तक बीज नहीं बोया है. और जब वचन आपके अंदर नहीं है ना, तो आपकी प्रार्थना में केवल रोना और गिड़गिड़ाना होगा. When the word is not in you, your prayers will look like crying and begging. क्योंकि जब आपको वचन ही नहीं पता तो आप क्या करोगे? प्रभु कर दे, प्रभु क्यों नहीं कर रहा? करते 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 हालेलुया हालेलुया करते 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 करते. When you don't know the word, all you can do is beg and cry and say, Lord, do it for me, do it. और प्रभु कह रहा करते 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 2000 साल पहले करते 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 मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले करते करते करते. And the Lord is saying, I have done it 2000 years ago. Why don't you believe? Believe that I have done it 2000 कब years ago. मानेगा जो मैंने कर दिया तेरे लिए 2000 साल पहले? When will you उसके believe? कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो. When will you believe what I have done for you 2000 years ago? You were healed by the stripes of Jesus. Amen. इसीलिए बहुत सारे मसीह जो प्रार्थना कहते हैं वो कुड़कुड़ाना और भीख मांगना है. So what many Christians, many believers think is prayer is actually crying and begging and complaining. ओके, मगर यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है? But कितने लोग चाहते हैं मेरा जीवन में स्वर्ग का राज्य प्रकट हो? How many people want the kingdom to manifest in their life? ओके, अगर चाहते हो If you तो want वो it, करना पड़ेगा जो यीशु मसीह कह रहा है करने Then के you'll have to do what Jesus is telling you to do. और मैं आपको आज एक बात बताऊं, सच बोलूंगा, कड़वा लगे तो अच्छा है. I'll tell you the truth. If you find it bitter, it's good for you. कड़वा लगना भी चाहिए कभी कभी. You must feel bitter. इतने सारे मसीह हैं, 10,000 मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप और ईमेल लिखेंगे प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट. अरे अगर उतना वचन मनन करके अपने हृदय में डाल देते तो 40 साल से जो प्रार्थना है वो कब की पूरी हो जाती है आपके लिए. Many Christians are sending thousands of prayer requests to different ministries every day on WhatsApp and email. If you would have spent the same amount of time putting the word in your heart, all your requests would have been completed years ago. Your miracle is your responsibility. आपका चमत्कार आपकी जिम्मेदारी है. बोलो my miracle is my responsibility. बोलो मेरा चमत्कार मेरी जिम्मेदारी है. आपका हस्बैंड भी नहीं, आपकी वाइफ भी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है. Not your husband, not even your wife. It is your responsibility. अगर एक पति है उसको हमेशा अपनी पत्नी खिला रही है खाना, उसके हाथ काम नहीं कर रहे तो कुछ दिक्कत है. If there's a husband, his wife is feeding him the food all the time, there is some Stop problem. latching on to your husband's faith or to your wife's faith or to your dad's faith or to anybody's faith. Develop your own faith. अपने पति के विश्वास से, अपनी पत्नी या किसी और के विश्वास से लेना बंद करके अपने खुद के विश्वास को मजबूत करो. बोलो मैं अपना विश्वास मजबूत करूंगा. Say, I will develop my own faith. सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ओके, दो लोग हैं, सोनू और मोनू. There's two people, Sonu and Monu. सोनू के पास 10 सेब के बीज हैं,
मोनू के पास भी 10 सेब के बीज हैं। Sonu has 10 apple seeds. Monu also has 10 apple seeds. सोनू ने 10 बीज लिए और 10 के 10 बीज बो दिए। Sonu took the 10 seeds and he sowed them in the ground. मोनू ने 10 बीज लिए और उपवास और प्रार्थना करने लगा। Monu took the 10 seeds and started to fast and pray, परमेश्वर से बोलने लगा, प्रभु telling the Lord, कब देगा? Lord, when will you give? 1 साल बाद After 1 year, अब सोनू के पेड़ आने लग गए हैं। Sonu has started to receive trees. मोनू के पास अभी भी बीज है। Monu still has the 10 seeds. साल बाद After 10 years, अब सोनू का बगीचा भरा है सेबों से, Sonu's garden is filled with trees. और मोनू बार बार सोनू के पास आता है, And Monu comes to Sonu all the time. सेब दे दे, Give me some apples. सेब दे दे। Give me some अरे कब तक किसी और से सेब खाओगे? अपने सेब उगाओ। When will you take apples from somebody else? Grow your own apples. जो बीज किसी खुदा के दास के जो आप मानते हो, वही बीज खुदा ने आपको भी दिए हैं। अपने सेब उगाओ। What you're looking for in a man of God, God has given you the same seeds. Get your own apples. परमेश्वर की नजर में कोई स्पेशल बंदा नहीं है। There is no special person in the eyes of God. वो स्पेशल इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने स्पेशल वचन को अपने हृदय में बोया। They became special because they put the special word of God in their heart. सो आपकी बढ़ती आपके हाथ में है, आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपका छुटकारा आपके हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन का बीज आपको दे दिया है। Your increase is in your hand. Your healing is in your hand. God has given His word in your hand. हालेलुया। ओके, अभी आमेन, हालेलुया। आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. ओके, ये आप देख रहे हैं? अच्छा, ओके, आप देख रहे हैं राजमा के बीज हैं, मेलन्स हैं, छोले हैं, अलग अलग टाइप के सीड हैं इसमें। This is different kinds of seed. अगर मुझे राजमा चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? If I want a particular kind of harvest, I have to sow the similar kind of seed. वाओ, यू आर सो स्मार्ट। अगर मुझे सेब चाहिए तो मुझे क्या बोना पड़ेगा? If I want सेब apples, के बीज। I'll need apple seed. अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे क्या Or बोना mangoes, पड़ेगा? mango seed. ऐसे ही उसके वचन में चंगाई है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है, सुरक्षा है। अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई के बीज बो, अगर बढ़ोतरी चाहिए तो बढ़ोतरी के बीज बो, अगर छुटकारा चाहिए तो छुटकारा के बीज बो। उसका वचन अविनाशी बीज है। Similarly, there's seed for healing, for deliverance. Whatsoever you need, start sowing those seeds in your life. His word is the word of deliverance. हालेलुया। अभी बैठिए, मैं आपको सिखाता हूं। मैं आज आपको ना सक्सेस की कुंजी बता रहा हूं। एफर्टलेस ग्रो करोगे आप। कैसे ग्रो करोगे? एफर्टलेस, पता ही नहीं चलेगा। I'm telling you the key of success. You will grow effortlessly. You'll not even realize. सो जो रिलीजियस क्रिश्चियन है ना, वो चिढ़ जाएंगे आपको देख के, अरे हम तो हमेशा उपवास कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, हम वही हैं। The religious Christians will be upset when they see you that we are fasting, praying all the time, but he's increasing all the time. हाँ, आप जानते हो फरीसी लोग 3 बारी उपवास करते थे हफ्ते में। You know, Pharisees used to fast 3 times a day. फास्टिंग विदाउट रेवलेशन इज रिलीजियस ट्रेडिशन। बिना प्रकाशन के उपवास करना एक धार्मिक रीति रिवाज है। लेट मी से दैट अगेन। दोबारा कहता हूँ। फास्ट, कई पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो कह रहा है भाई बंदे को पता ही नहीं है क्या प्रार्थना करूं, तो क्या करता है? भीख मांगता है, दे 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 प्रभु। So many pastors say pray, 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 and people don't know what to pray, so they beg, beg, beg. Hear this. Your prayers are as strong as the revelation of Jesus you have in your life. आपकी प्रार्थना उतनी सामर्थ्यशाली होगी जितना यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन में है। Otherwise it's religious tradition. Everybody is praying around the world. नहीं तो वो धार्मिक रीति रिवाज है। दुनिया में हर कोई प्रार्थना कर रहा है। सबकी प्रार्थना क्यों नहीं आंसर हो रही है? Why isn't everyone's prayer Because answered? many people are praying traditional prayers बहुत से लोग रीति रिवाज के मारे प्रार्थना कर रहे हैं and they are not doing what Jesus told us to do. और वो नहीं कर रहे जो यीशु ने हमें करने के लिए बोला है। Put it again. The kingdom of God is as if a man. Hallelujah. The kingdom of God is searching for a sower, for a man. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य परमेश्वर का राज्य ढूंढ रहा है उसको जो बीज बोने वाला व्यक्ति हो। The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. कि एक मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। Okay? और उसके बाद क्या करे देखते हैं। And what does he do after that? And should sleep by night.
and should वो रात को सो जाए. कई लोग कहते हैं अगर पूरी रात प्रार्थना नहीं करी आपने, Some people say if you don't pray all night long. यीशु मसीह कह रहा है बीज बो, रात को सो जाओ. Jesus is saying sow the seeds and go sleep at night. आई एम नॉट सेइंग इट, मैं नहीं कह रहा हूँ, जीसस इज सेइंग इट. यीशु मसीह कह रहे हैं. रात को जग कर आपका उत्तर नहीं आता, वचन का बीज बोकर आपका उत्तर आता है. Your answer does not come by being awake at night. Your answer comes by sowing the seeds of the word of God. And yes, I understand. I mean, like, मेरे को भी बहुत पसंद है रात को जब मैं अकेला हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे तब मैं प्रे करूँ. I also बट मैं like- ये नहीं कह, बिना सोई रातों से आप अपना चमत्कार खरीद नहीं सकते. I also like it at night when I have no disturbances. I have time. But by unslept nights, you cannot buy your miracle. You can have sleepless miracle. I'm sorry, sleepful miracles. आप नींद से भरा हुआ चमत्कार ले सकते हो, नींद Okay. भर करके भी. Should sleep by night and rise by day. वो रात को सोए और दिन को जागे. क्या करे? रात को सोए और दिन को. मगर जब जागा था तो उसने क्या किया था? हाँ, बीज बोए थे. हालेलुया. What did he फिर do क्या when he हुआ? was awake? He sowed the And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. और वो बीज ऐसे उगे और बढ़ते चले गए कि उसको खुद भी नहीं पता लगा कैसे हुआ ये. ध्यान देना अब अगले संडे से जब आप गवाहियां सुनते हो, When you लोग hear- पता है क्या बोलेंगे? हम घोषणा करते रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए. Pay attention to the healing testimonies you'll hear. People will say, I kept on declaring, I didn't realize when I got healed. He himself does not know how.